नमस्ते दोस्तों, सनातन कल्चर टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वास्तु यज्ञ क्या है? ये वास्तु यज्ञ और क्यों करना चाहिए? वास्तु यज्ञ करने से क्या लाभ मिलता है और वास्तु यज्ञ अगर नहीं करते हैं तो उससे नुकसान भी क्या होता है? ये सभी बारीक से बारीक चीजें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए, तभी वास्तु का जो यज्ञ करते हैं उनका आपको फल मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वास्तु यज्ञ कब करना है और क्यों करना है। तो वास्तु यज्ञ जब आप नया मकान बनाते हैं, नई ऑफिस बनाते हैं, नया फैक्ट्री बनाते हैं, तभी आपको वास्तु यज्ञ करना है। सबसे पहले वास्तु यज्ञ कभी भी नहीं कर सकते हैं। वास्तु यज्ञ में 2 वार को निषेध माना गया है। वास्तु रविवार और मंगलवार को कभी नहीं हो सकता है। कई लोग ये बातें समझते नहीं है और बोलते हैं कि पंडित जी, हमें तो रविवार के दिन छुट्टी मिलती है, इसलिए वास्तु हम तो रविवार ही करेंगे। पर वास्तु रविवार को नहीं हो सकता है, वास्तु निषेध है। रविवार के दिन और मंगलवार के दिन आप वास्तु यज्ञ नहीं करवा सकते। किसी अच्छे पंडित से आप पूछेंगे तो वास्तु का पर्टिकुलर एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में अगर आप वास्तु यज्ञ करते हैं तो वास्तु यज्ञ आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, बहुत अच्छा फल, शुभ फल देगा। वास्तु यज्ञ क्यों करवाना चाहिए, आइए जानते हैं दोस्तों। वैसे तो कई विचार होते हैं हमारे मन में, पर इन विचारों पे आप फुल स्टॉप लगाओ। दोस्तों, वास्तु यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए है। वास्तु यज्ञ हमारे लिए नहीं है। वास्तु यज्ञ से हमको लाभ बाद में मिलेगा। पहले तो भूमि की शुद्धि होगी तो आपकी जो भी जमीन है या मकान है या फैक्ट्री है, उनमें शुद्धिकरण करने का एक तरीका, उसको हम बोलते हैं वास्तु। दोस्तों, वास्तु यज्ञ हम भूमि की शुद्धि के लिए करते हैं। जिस भूमि पे आपने मकान बनाया है या फैक्ट्री बनाई है या दुकान बनाई है, उसमें कई जीवों की हत्या होती है, कई जीव हिंसा होती है। वो जीव जो मरते हैं आपके मकान बनाने में, आपकी फैक्ट्री बनाने में या आपकी दुकान बनाने में, वो जीवों को मोक्ष मिले, उस जीवों को गति प्राप्त हो, इसके लिए हम वास्तु यज्ञ करते हैं। अगर उस जीवों को गति मिलेगी, उन जीवों को मोक्ष मिलेगा, तो वो भूमि आपको फलदायी बनेगी। वहां तक आपको आपकी भूमि फलदायी नहीं बनती है। इसीलिए वास्तु यज्ञ करना उन जीवों को मोक्ष प्रदान करना है। कई लोग ये सोचते हैं कि वास्तु यज्ञ करेंगे तो हम लखपति बन जाएंगे, पर वास्तु यज्ञ से उन जीवों को मोक्ष मिलता है और मोक्ष मिले जीव आपको आशीर्वाद देते हैं और उससे आपका धंधा, आपका रोजगार या आपका जीवन सफल बन सकता है। इसलिए दोस्तों, वास्तु यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ये वास्तु जिनको आप देख रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपको बताता है कि आपके घर में, आपकी ऑफिस में या आपकी दुकान में या आपके कारखाने में वास्तु दोष आ रहा है। तो ये वास्तु दोष कहाँ से आ रहा है? ये वास्तु दोष उस वास्तु भगवान से मिल रहा है, जहां जो चीज बनानी थी वो नहीं बनाई है, तो ये वास्तु दोष भी हो सकता है। आज के समय में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के पास सब कुछ है पर समय नहीं है। पर हमारा ये मानना है कि आप अगर नया मकान लेते हैं तो उसकी भूमि की शुद्धि के लिए, आप नई दुकान लेते हैं उसकी भूमि की शुद्धि के लिए, आप अगर कोई बड़ा सा काम कर रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, तो उस भूमि की शुद्धि के लिए वास्तु यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ताकि वो भूमि आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सके। इसीलिए दोस्तों, वास्तु यज्ञ करने से भगवान वास्तुदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं।